नमस्कार दोस्तों। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला खेला गया। मैच के अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। निर्णायक टी20 मुकाबला शुरू होते ही स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर था। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया। उनका मानना था कि आज की मुश्किल परिस्थितियों में टीम की गेंदबाजी की असली परीक्षा होनी चाहिए। इंडिया की तरफ से सबसे पहले बल्लेबाजी करने उतरे इंडिया के ताबड़तोड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए जेकब डफी, जिन पर न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटनर ने भरोसा जताया। लेकिन यह भरोसा अभिषेक शर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर तोड़ दिया। इसी के साथ टीम इंडिया का खाता खुला। ओवर की आखिरी दो गेंदों पर दो चौके लगाए और पहले ही ओवर में 14 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। न्यूजीलैंड की ओर से दूसरा ओवर करने आए काइल जेमिसन। उनकी दूसरी ओर चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौके लगाए और आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर स्कोर को 29 रन तक पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा का यह आक्रामक रूप देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर टेंशन में नजर आ रहे थे। उन्हें विकेट की तलाश थी। तभी उन्होंने लॉकी फर्गसन पर भरोसा करके तीसरा ओवर करने को बुलाया। उन्होंने कप्तान को निराश नहीं किया और ओवर की पांचवीं गेंद पर संजू सैमसन का विकेट ले लिया। इस ओवर में सिर्फ 2 रन देकर तेजी से बढ़ते रनों पर ब्रेक लगाया। संजू ने 6 गेंद खेलकर 6 रन बनाए। अब इंडिया की ओर से रन का भूखा शेर ईशान किशन मैदान पर उतरे। न्यूजीलैंड की ओर से चौथा ओवर करने आए जेकब डफी, जिनकी आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका लगाया। जेकब डफी ने इस ओवर में 5 रन दिए। अब रन थोड़ी धीमी गति से बन रहे थे। अब न्यूजीलैंड की ओर से पांचवां ओवर करने आए लॉकी फर्गसन। अब तक अभिषेक शर्मा का बल्ला चल रहा था, तो हमारे ईशान भाई का बल्ला कैसे शांत रहता। उन्होंने लॉकी फर्गसन की दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर छक्का लगाया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लॉकी फर्गसन ने अभिषेक शर्मा का विकेट लेकर शानदार कमबैक किया। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंद खेलकर 30 रन बनाए। अब इंडिया की तरफ से इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने उतरे। न्यूजीलैंड की ओर से छठा ओवर करने आए ईश सोढ़ी, जिनकी चौथी गेंद पर चौका लगाकर सूर्यकुमार यादव ने अपना खाता खोला। ईश सोढ़ी ने ओवर में 6 रन देकर रन गति को थोड़ा कंट्रोल किया। अब न्यूजीलैंड की ओर से सातवां ओवर करने आए ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने भी 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने छक्का लगाया। अब इंडिया का 7 ओवर में स्कोर 64 रन पर 2 विकेट था। न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया पर काफी प्रेशर बना रखा था। प्रेशर बनाए रखने के लिए आठवां ओवर करने आए न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर, जिन्होंने दोनों बल्लेबाजों को दबाव में रखा और ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। इंडिया को एक बड़े ओवर की तलाश थी। तभी न्यूजीलैंड की ओर से 9वां ओवर करने आए ईश सोढ़ी, जिनकी पहली गेंद पर ईशान किशन ने छक्का लगाया और अंतिम गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने चौका लगाया। इस ओवर में कुल 13 रन बने और इंडिया को राहत मिली। अब दोनों बल्लेबाज रुकने वाले नहीं थे। न्यूजीलैंड की ओर से 10वां ओवर करने आए सेंटनर, जिनकी दूसरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने छक्का जड़ा। ईशान किशन ने चौथी गेंद पर चौका और पांचवीं गेंद पर छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 20 रन आए। अब इंडिया का स्कोर 10 ओवर में 102 रन पर 2 विकेट था। अब न्यूजीलैंड की ओर से 11वां ओवर करने आए जेमिसन, जिनकी पांचवीं गेंद पर छक्का लगाया गया। जेमिसन ने ओवर में कुल 10 रन दिए। रन गति थोड़ी धीमी हो रही थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज शांत बैठने वाले नहीं थे। न्यूजीलैंड की ओर से 12वां ओवर करने आए ईश सोढ़ी, जिनकी पहली गेंद पर चौका लगाकर ईशान किशन ने अपना 50 पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 2 छक्के और 3 चौके लगाए और टीम का स्कोर 29 रन से बढ़ाकर 141 रन पर पहुंचा दिया। इस महंगे ओवर से न्यूजीलैंड टीम का टेंशन बढ़ गया। ब्रेक लगाने के लिए 13वां ओवर करने आए फर्ग्यूसन, लेकिन बल्लेबाज रुकने वाले नहीं थे। फर्ग्यूसन की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने लंबा छक्का लगाया और सूर्यकुमार यादव ने पांचवीं गेंद पर चौका लगाया। इस ओवर में कुल 14 रन बने। अब न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटनर का टेंशन और बढ़ता नजर आ रहा था। टीम को विकेट की तलाश थी। 14वां ओवर करने आए जैकब डफी, जिनकी पहली गेंद पर चौका लगा, तीसरी और चौथी गेंद पर छक्के लगे। आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाया गया और इस ओवर में कुल 23 रन बने। इसी ओवर में 50 भी पूरा हुआ। इसके बाद 15वां ओवर करने आए सेंटनर, जिनकी पहली गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने छक्का लगाया। सेंटनर ने वापसी करते हुए दूसरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव का विकेट लिया। इस ओवर में कुल 10 रन बने। सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों में 63 रन बनाए। अब इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या। 16वां ओवर करने आए जेमिसन, जिनकी तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने लंबा छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 13 रन आए। इंडिया को अब एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। 17वां ओवर करने आए सैंटनर, जिनकी पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाया।
तीसरी गेंद पर चौका लगाया और अंतिम 2 गेंदों पर ईशान किशन ने छक्के लगाकर अपना शतक पूरा किया। इस ओवर में कुल 25 रन बने। 18वां ओवर करने आए जैकब डफी, जिनकी पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाया। डफी ने वापसी करते हुए तीसरी गेंद पर ईशान किशन का विकेट लेकर टीम को चौथी सफलता दिलाई। इस ओवर में 10 रन बने। ईशान किशन ने 43 गेंदों में 103 रन बनाए। उनकी जगह रिंकू सिंह आए। 19वां ओवर करने आए फर्ग्यूसन, जिनकी तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका लगाया और 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 14 रन बने और टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंच गया। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ओवर करने आए जेमिसन, जिनकी पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाया। दूसरी गेंद पर जेमिसन ने हार्दिक पांड्या का विकेट लिया और न्यूजीलैंड को 5वीं सफलता मिली। उनकी जगह शिवम दुबे आए और आते ही ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का लगाया। इस तरह इंडिया ने 20 ओवर में 271 रन बनाए और न्यूजीलैंड को जीत के लिए 271 रन का लक्ष्य दिया।